बाबर देशद्रोही था, उसके नाम पे कोई मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए। अगर मस्जिद रख रहे हैं तो आप देशद्रोही खुद होगे। पर बाबर के नाम से अगर आप यहाँ बढ़ावा दोगे तो मैंने कहा ना, क्रांति के रास्ते के लिए तैयार बैठे हैं और बिल्कुल तरीके से और ताकत से काम करेंगे। वो मदनी यहाँ किराएदार है, हमारी मर्जी से रह रहा है, हिंदुओं की मर्जी से रह रहा है, हमारी धरती पर रह रहा है। बंदे मातरम बोलने वाले मुर्दा कौम है और लव जिहाद करने वाले ठीक कौम है। 500 साल लगे ना मैडम हमारे यहाँ राम मंदिर बनने में और मस्जिद को ध्वस्त होने में, बाबरी को। अब मुश्किल से मुश्किल 5 दिन लगेंगे। एक बार बाबरी मस्जिद खड़ी होकर तो दिखाए वहाँ। मगर ये बाबर और बाबरी है क्या, हमारी समझ में यही नहीं आता। मैं कह रहा हूँ, हम तो केवल हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन हमारा मिशन कंप्लीट हो गया और हिंदू जाग गया तो मैंने कह रहा हूँ रोक नहीं पाएंगे। मैं भी कहूँगा रुक जाओ तो रुकेगा नहीं। मस्जिद बनाने के जिक्र चल रहा है। पश्चिम बंगाल में देख रहे होंगे आप, हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। एकली मानसिकता इनकी, ईंट रख रहे सर पर, कह रहे कि बाबरी मस्जिद की नींव हम खुद डालेंगे। तो उस पर क्या कहेंगे? पहले सलीम जी से इस बार हाँ, आप क्या कहेंगे? बाबर देशद्रोही था, उसके नाम पे कोई मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए। अगर मस्जिद रख रहे हैं तो आप देशद्रोही खुद होगे। आप एक देशद्रोही को अपनी मस्जिद का नाम दे रहे हैं तो वो यहाँ पे खुद ही गलत हो गए हैं। खुद ही गलत। हाँ, 100%। और आप लोग क्या कहेंगे? मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये उन्होंने नींव रखने की बात कही है, पता है क्यों रखने की बात की है उन्होंने? उनके अंदर करने की तो क्षमता कुछ रही नहीं। मस्जिद तो इनकी और भी लाखों मस्जिद बनी हुई हैं, वहीं बाबर को साबित कर लो ना। है दिखाने को कुछ नहीं इनके पास में, और अम्मा चली बुनाने, है नहीं है दाने। समझ रहे हो, ये स्थिति है इनकी। वहीं बाबरी मस्जिद बनानी है। केवल ये क्या करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो है असली मुसलमान हैं, जबकि असली मुसलमान हमारे साथ खड़ा है। इस देश का मुसलमान ये है, वो देश का मुसलमान नहीं है। वो केवल राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और ये सब समझ रहे हैं, हिंदू भी समझ रहा है इस बात को। पर हम ये कह रहे हैं वो लड़ाई बनाओ, अपना पैसा बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमें क्या दिक्कत है। पर बाबर के नाम से अगर आप यहाँ बढ़ावा दोगे तो मैंने कहा ना, क्रांति के रास्ते के लिए तैयार बैठे हैं और बिल्कुल तरीके से और ताकत से काम करेंगे। आप क्रांति की बात करते हैं, मदनी जैसे कई मौलाना हैं जो जिहाद की बात करते हैं, तो क्या ये देश में यही चीजें चलती रहेंगी? आप गूगल पढ़ते हो, गूगल में जिहाद और क्रांति दोनों शब्द को मिलाओ, ठीक है। और वेद पुराण तो चलो हमारी है, इसलिए हम ही अपनी बात बता दें। क्रांति का मतलब अभी बताया भाई साहब ने कि मानवता को स्थापित करने के लिए होता है क्रांति। समझ रहे हो कि नहीं? शक्ति के साथ भक्ति और शांति के साथ क्रांति, दोनों चलना जरूरी है। और जिहाद का मतलब इन्होंने बताया ना आपको, जिहाद में एक धर्म को मानने वाले ही रहेंगे और दूसरे जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो देश में रहेगा ही नहीं, या धरती पे ही नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में ही नहीं रहेगा। तो जिहाद और क्रांति में तो बहुत बड़ा फ़र्क है। और मदनी में और हमारे में, वो मदनी यहाँ किराएदार है, हमारी मर्जी से रह रहा है, हिंदुओं की मर्जी से रह रहा है, हमारी धरती पर रह रहा है। चले जाना चाहिए था उसे पाकिस्तान, जब उसे जिहाद करना है तो। यहाँ क्या करने गया है वो? तो अपना वहाँ पर जाकर जिहाद करे जहाँ उसको करना है। यहाँ जिहाद हो ही नहीं सकता। यहाँ जिहाद होगा तो आर पार की लड़ाई होगी और इसको लड़ने के लिए तैयार है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने वाली मुर्दा कौम है, उस पर क्या कहेंगे? बंदे मातरम बोलने वाले मुर्दा कौम है और लव जिहाद करने वाले ठीक कौम है। और जो जिहाद के नाम पे सर धड़ से जुदा करने वाले ठीक कौम है। जो कह रहे हैं ना बाबरी मस्जिद वहाँ पश्चिम बंगाल में, हुमायूं जो कह रहे हैं, 500 साल लगे ना मैडम हमारे यहाँ राम मंदिर बनने में और मस्जिद को ध्वस्त होने में, बाबरी को। अब मुश्किल से मुश्किल 5 दिन लगेंगे। एक बार बाबरी मस्जिद खड़ी होकर तो दिखाए वहाँ। मुश्किल से मुश्किल 5 दिन। हिंदू इतना जागरूक हो चुका है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में तो कई लोग सड़कों पर उतर चुके हैं ईंट लेके सर पर। मैम हमारी समझ में तो पहली बात तो आज तक यही नहीं आया कि बाबर या बाबरी ये नाम है क्या। बवासीर तो समझ में आता है, मगर ये बाबर और बाबरी है क्या, हमारी समझ में यही नहीं आता। मगर बवासीर तो समझ में आता है, बवासीर नाम रखना चाहिए। ये बाबरी या बाबर होता क्या है? ये बाबर है क्या नाम? बाबर पहले हमारे यहाँ बाबरी ऐसे बोल देते पागल को, तो ये पागल है, क्या कहना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता हमारी। तो हमें समझाओ कि बाबर का मतलब होता क्या है। हमें बवासीर तो समझ में आता है, बाबर समझ में नहीं आता। उन्हें क्या है क्या नहीं, उन्हें खुद पता नहीं है बोल क्या रहे, कर क्या रहे हैं। जो उनकी क्या तब है ना, यदि सही मौलवी पड़ा हुआ है, ये तो जो ये अफवाह कर रहे हैं ना, जो मदरसों में क्या दे ट्रेनिंग दे रहे हैं ना आतंकवादियों की, इनके सारे काम ऐसे हैं उठपटांग। और भैया मैं बताऊं, हमें इनके किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। बस ये कुरान में से हमारे खिलाफ से आयत हटा लें। जो इसमें आयत लिखी हुई है कि हिंदुओं का मूर्ति पूजकों को कत्ल करो, तुम हलाला उसमें और बढ़ा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कितना भी हलाला बढ़ा लो, मगर हमारे खिलाफ जो उसमें लिखा हुआ है वो हटाओ। हम बिल्कुल उसे अब सहन नहीं करेगा कोई भी हिंदू। अगर कहीं जहाँ तक भी चढ़ाई करनी पड़ी ना वहाँ तक चढ़ेंगे, मगर उस आयत को हटवा के मानेंगे। अब जो भी हिंदू रक्षा दल से खड़े हुए हैं, अब हिंदू रक्षा दल जब ही सांस लेगा
जब उस आयत को हटवा देगा, नहीं तो कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है उससे। आप कह रहे हैं हिंदू सुरक्षित नहीं, वहीं दूसरी ओर तमाम मौलाना कह रहे हैं मुस्लिम सुरक्षित नहीं मैं है। बता रहा हूँ ना, ये इसके किताब में दिल्ली लिखा में हुआ है ना मैम, हम थोड़ी कह रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है ना। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, पहलगाम में जो घटना हुई है, ये तो जल्दी की घटना है, इसी साल की घटना है। तो अभी तो 2025 से चल रहा है। 2025 में कितने हिंदुओं को मारा गया है लगा लो, और कितने मुसलमानों को मारा हिंदुओं ने ये लगा लो। ये बेकार की बात करने से काम नहीं चलने का, ठीक है ना। यहाँ तो डंडा उठाते भी हमें 5-5 महीने के लिए भेजा जा रहा है, बांग्लादेशियों को भगाने की सजा हमें 5-5 महीने दी जा रही है। ऐसा नहीं होता है। वो एक बंदा कह रहा है तो सही कह रहा है कि उसे देश में, उसी के देश में हिंदू को मारा जा रहा है। लव जिहाद हमारी बहन बेटों के साथ मत लाओ, मैं दिखाता हूँ रिकॉर्ड। क्यों नाम बदल बदल के तुम हमारी बहन बेटों को लेके जा रहे हो भाई? क्या अपने घरों में लेके जाओ ना, तुम्हारे घर में तो सारी छूट है, बहन और भाई भैंस बेटी सब एक रखने के लिए आप तैयार हो जाते हो। हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है ना, हमारे यहाँ कदम रखने की जरूरत है। अभी केवल हम अपने लोगों को जगाने का ही काम कर रहे हैं, और जिस दिन ये जाग गए ना तो हम भी ना रोक पाने के, सच बता रहा हूँ। मुस्लिम कहते हैं कि देश किसी के बाप का थोड़ी है, सबका है। मैं कह रहा हूँ सच बात हो, कह ले कुछ भी, कह ले कुछ भी। मैं कह रहा हूँ हम तो केवल हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन हमारा मिशन कंप्लीट हो गया और हिंदू जाग गया तो मैं नहीं कह रहा हूँ रोक नहीं पाएंगे। मैं भी कहूँगा रुक जाओ, तो रुकेगा नहीं। वो आफत आएगी कि शायद इस धरती पे कभी नहीं आई होगी। और हाँ, तो जैसे जब आप ऐसे बयान देते हो कि हिंदू को जगाने का काम करेंगे, तो इन्हीं बयानों पर ये सवाल उठाया जाता है कि मुसलमानों के लिए खतरा पैदा करने का काम किया जा रहा है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा आने वाले समय में। क्यों क्रिया की प्रतिक्रिया देना? अगर मुसलमानों को खतरा लग रहा तो जाओ देश में, बांग्लादेश में जाओ। हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू कहाँ जाएगा बताओ ना मुझे। इन्होंने देश के टुकड़े कर करके कितने टुकड़े बना लिए इन्होंने। हमारे हिंदुओं का कहाँ टुकड़ा है? हिंदू बता दो, पागल है, मूर्ख बना जा रहा है, जातियों में बटे जा रहा है। केवल वो समझ ले इस बात को कि हिंदुओं को टारगेट करना बहुत आसान है इस देश में। अब ये हिंदू केवल जागने का काम करे, उनका जवाब देने का काम करे। और मैम उन हिंदुओं को भी अब डूब के मर जाना चाहिए जो पहलगाम हमले के बाद भी ये चीज़ नहीं समझे हैं कि उन्होंने जो गोली मारी सिर्फ कलमे के उस पर मारी है, और एक पहचान देख के मारी है। और हम फिर भी अगर सेकुलर में मरे जा रहे हैं तो फिर उन हिंदुओं का ना कुछ नहीं हो सकता। नहीं, जब आप दुर्गा पंडाल में नमाज पढ़ सकते हैं और आप हम मंदिरों में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम हम कर सकते, तो आप अपनी मस्जिदों से ओम हु अकबर के नारे क्यों नहीं लगा सकते? जब मदनी ने ही कहा ओम हु अकबर है, अल्लाह ही अकबर है और ओम हु अकबर है, तो क्यों नहीं? क्या दिक्कत क्या है? उलझन कहाँ है? तो भाईचारा निभाने में तो भैया आपकी कमी है।